दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पारुल की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप मुझे जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग का मेरा टॉपिक है कि मेरी काम वाली नहीं आई। तो यारों, आपको पता ही होगा जब कि हमारी काम वाली नहीं आती है तो हमारा क्या होता है। तो मैं अब करूंगी अपने घर की सफाई। तो कैसे शुरू करती हूँ ये आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहले ये जो कपड़े हैं वो मैं लगाऊंगी तय, और अब मुझे करना है साथ में किचन अपना सेट। दोस्तों देखिए आप, यहाँ पर अभी मेरा लिविंग रूम भी कितना बिखरा हुआ सा लग रहा है। अभी देखिए मेरी बेटी आई थी और ये देखो सारा सामान इस तरह से फैला के गई हुई है। ये देखो यहाँ पर भी आ गई है। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे जल्दी से सफाई करनी होगी। शांति प्लीज दूसरे रूम में जाइए। तो मेरी बेटी बात तो मान लेती है लेकिन थोड़ा सा जल्दी नहीं मानती। तो अब मैं ये सारा सोफा कवर ठीक करूंगी और ये सामान जो आप देख रहे हैं बिखरा हुआ पड़ा है, ये मैट जो अभी तक हमने यहाँ नहीं बिछाया है, वॉश किया था, तो ये सारा मैं सेटअप करूंगी। ये कुछ सामान है, ये सारा मुझे हटाना है यहाँ से। सानवी, आप फिर आ गई? मैंने आपको बोला था ना दूसरे रूम में जाओ, सफाई करनी है बेटा। जा रहे हो ना? तो ये देखो मेरी बेटी भागती हुई जा रही है। मेरा भी इतना काम पड़ा हुआ है कि अब मैं बता नहीं सकती। जब काम वाली नहीं आती है ना, तो ये देखो दोस्तों, बर्तन भी मुझे करने हैं, सफाई भी करनी है और यहाँ से सारा कुछ मुझे सामान हटाना है और मेरी बेटी आराम फरमा रही है। दोस्तों मैंने रूम तो ठीक कर लिया है, मैं जा रही हूँ ऊपर आपको दिखाने की किस तरह से मुझे ऊपर तक की सफाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये है हमारा ऊपर का रूम, लेकिन अभी यहाँ पर हमने झाड़ू लगाना बाकी है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी जल्दी से और उसके बाद पोछा भी मारना है। दोस्तों काम वाली नहीं आती ना, तब हमें पता लगता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वरना हमें लगता है कि वो करती ही क्या है। मैं 3 फ्लोर में काम करते करते दोस्तों थक जाती हूँ और काम वाली बेचारी जो हमारे घर में ही नहीं औरों के घर में भी काम करती है, लेकिन वो कभी इस तरह से थकती नहीं है। तो दोस्तों मैं जल्दी से कर लेती हूँ सफाई। तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ अपने दूसरे रूम में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे बेटे का रूम और मैं यहाँ की भी झाड़ू लगाकर सारा सफाई करूंगी। बेटे का रूम है और यहाँ पर वो अपनी स्टडी करता है जिससे उसको कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेरा बेटा है 5th क्लास में। दोस्तों मैंने अपना झाड़ू पोछा कर लिया है, लेकिन अभी क्या काम खत्म हो गया है दोस्तों? नहीं दोस्तों, उसके बाद मैं मंदिर में आई हूँ और मंदिर की भी थोड़ी सी हमें डस्टिंग करनी थी, तो मैं कर रही हूँ डस्टिंग। यहाँ मैं सारा सफाई करके फिर ही मैं अपना नीचे जाती हूँ। तो ये है हमारा मंदिर और उसका गेट। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैंने 3 रूम 4 रूम की सफाई की, उसके बाद किचन की सफाई की, खाना बनाया, सब्जी बनाई एंड बर्तन भी किए आज मैंने, क्योंकि मेरी काम वाली नहीं आई। तो दोस्तों आपको पता है ये हर घर की कहानी है, जहाँ हमें आदत हो जाती है अपने काम वाली की, जब वो नहीं आती है ना तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए जब भी आपकी काम वाली नहीं आती है तो थोड़ा सा उदास मत होइए, क्योंकि हमें भी काम करना बहुत जरूरी होता है। हमें काम वाली रखनी चाहिए, एक मेड रखनी चाहिए, लेकिन हमें कभी उसकी आदत नहीं बनानी चाहिए दोस्तों। और सच बताऊं दोस्तों, तो आज जो मैंने काम किया ना, तो मेरे में एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने आज खुद से काम किया। आज मुझे पता लगा कि मेहनत क्या होती है। तो दोस्तों अगर कभी काम वाली हमारी छुट्टी ले भी लेती है ना, तो परेशान मत होइए, लेकिन उससे अच्छा आप खुद काम कीजिए, आप उससे बेटर काम कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जो सफाई की वो मेरी काम वाली कभी नहीं करके जाती है। काम वाली अगर नहीं आती है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, खुद सफाई कीजिएगा। और अगर वो छुट्टी भी मांगती है ना, तो बेचारे पे बरसिए मत, उसे छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि वो भी इंसान है और वो भी चाहती है एक दिन का आराम। तो आप उसे छुट्टी दे दीजिए और खुद काम करके देखिए, आपको और ही अलग ही मजा आएगा। तो दोस्तों अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को ट्यूशन से लेने के लिए। तब तक हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो दोस्तों मैंने बर्तन कर लिए हैं। अब किचन में मैंने सब्जी बनानी थी, वो भी मैंने बनाने रख दी है। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घर पे और सीधा मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मेरा बेटा ट्यूशन से आ चुका है और उसे भूख लगी है। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो दोस्तों मैंने अपने बेटे को खाना दे दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटे को बहुत भूख लगी थी। अब मैं अपने पापा जी का खाना पैक कर रही हूँ क्योंकि उनका भी शॉप पर मैं खाना बेचती हूँ। तो बस अब मेरा डब्बा लगभग रेडी हो चुका है। पहले तो मुझे अपने बेटे को ढूंढना पड़ेगा कि वो किस कोने में है और उसे ये डब्बा हाथ में थमा दूंगी। तो मैं सबसे पहले अपने बेटे को ढूंढने निकलती हूँ। रियांश देखो वो यहाँ भी नहीं है गाइस। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? शायद वो बाहर रूम में होगा। अरे रियांश मिल गया। बेटा आपको कुछ काम करना है, कर दोगे? काम तो बोलो तभी करूंगा। क्या काम है पता है ना? क्या 3 बजे हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ? तो मेरे बेटे को नहीं पता है कि वो 3 बजे क्या करता है। बेटा खाना देने जाना है, भूल गए क्या? तो ये अब मेरा बेटा जा रहा है अपने दादू को खाना देने। किसको देने जा रहे हो? दादू को। तो बस ये खाना देने जा रहा है और मेरा खाना तो बन चुका है लगभग। अब इसके बाद मैं अपने एप्रिन उतारूंगी सबसे पहले। तो गाइस खाना मैंने भेज दिया है और हमने भी अभी खाना नहीं खाया है। वो हमारे जब हमारे पतिदेव आएंगे तब हम खाना खाएंगे। लेकिन खाना मेरा बन चुका है और मैंने सारा किचन भी क्लियर कर दिया है। और आपको मैं बताऊं कि अगर काम वाली नहीं आती है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि काम वाली नहीं आएगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम काम कर लेंगे ना तो हमारी तो एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक का सारा काम खुद से किया और मैं थकी नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे उल्टा मजा आया, क्योंकि कभी कभी काम करने में भी बहुत मजा आता है। आप भी ट्राई कीजिए, काम वाली का वेट मत कीजिए। अगर वो हॉलीडे पर है तो उसे हॉलीडे एंजॉय करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गाइस खुद से भी थोड़ा काम करना आना चाहिए। हमें एक मेड पर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बस मैं आपसे यही बोलूंगी दोस्तों। अब शाम हो चुकी है, मेरा रेस्ट करने का टाइम हो चुका है। ऐसे तो काम चलता ही रहेगा दोस्तों। तो अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए और बस आप लोगों से अलविदा लूंगी। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, बिल्कुल नए, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे और जाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं बनाती हूँ वहां पर रील्स। अगर आपको शॉर्ट्स चैनल में भी जाना है तो शॉर्ट्स चैनल पर भी मैं बनाती हूँ कॉमेडी वीडियो, तो आप उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी एंड ब्लॉग आईडी मैं सब कुछ उसमें डाल रही हूँ, शॉर्ट्स आईडी भी डाल रही हूँ। बस आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।